जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। आज हम बात कर रहे हैं नए संसद भवन के उद्घाटन इनॉग्रेशन की, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक तारीख तय की गई है 28 तारीख। तो इसके बहुत सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे, जिसमें कई विपक्षी दल विरोध में हैं, कई समर्थन में हैं। तो मैं आपको कुछ संवैधानिक तथ्यों में मैं पहले ले जाना चाह रहा हूं। आपको नया संसद भवन और उसका लोकार्पण विवादों के घेरे में है। 28 मई को लोकार्पण होना है, लेकिन 19 विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया है कि वह इसमें शामिल नहीं होंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि इसका लोकार्पण राष्ट्रपति को करना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट में 3 चीजों से बनती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। लोकसभा का जो शिष्टाचार है उसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम और उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर और स्पीकर तीसरे नंबर पर आता है और चौथे नंबर पर प्रधानमंत्री आता है। तो अगर हम इस संविधान के हिसाब से इसके उद्घाटन की बात करें संसद की, तो साथियों सबसे पहले जो हक बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो देश के राष्ट्रपति का बनता है कि उनको इस तरह का कोई भी एक्टिविटी होता है तो उसकी शुरुआत राष्ट्रपति से होनी चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसके पक्ष में कौन है और इसके विपक्ष में कौन कौन से दल खड़े हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं कि समर्थन में कौन कौन सी पार्टियां खड़ी हैं। बीजेपी, युवजन श्रमिक रायथू, कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल, शिवसेना शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, अपना दल सोनेलाल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, तमिल मनीला कांग्रेस, मूपनार, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़, मुनेत्र कड़गम, मिजो नेशनल फ्रंट एंड श्रोमणी अकाली दल। तो साथियों, अब आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रास्ता है उसमें प्रधानमंत्री जिस नंबर पर, जिस पायदान पर खड़े हैं, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और जो लोग, जो संगठन के समर्थन में खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान के मैं इनको विरोधी मानता हूँ कि जो संवैधानिक रास्ता है उसके खिलाफ ये बीजेपी आरएसएस कथित सरकार काम कर रही है। उसी के हिसाब से जब से ये सरकार बनी है तब से संविधान विरोधी ताकतें मजबूत हुई हैं और एक कट्टर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का जो उनका सपना है वो मजबूत होते हुए दिखता है। तो ये जो दल आपको जब इलेक्शन होते हैं तब आपको ये बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के या उनकी फोटो लगा करके या उनकी विचारधारा की बात करके या बहुजन, वंचितों, महिलाओं और आदिवासियों के जो वोट लेकर के संसद में पहुंच जाते हैं और उसी संविधान के खिलाफ, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान के खिलाफ काम करते हैं। तो आपको आने वाले इलेक्शन में इनको मुंह तोड़ जवाब 2024 के अंदर जरूर देना चाहिए, ऐसा मैं आपसे आशा रखता हूं। जो पार्टियां मोदी के खिलाफ खड़ी हैं कि मोदी इस पार्लियामेंट का उद्घाटन ना करें और इस पार्लियामेंट का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, उसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना उद्धव गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी समाजवादी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस एम, विद्युत थलाई चिरुथिगल एंड कच्ची राष्ट्रीय लोकदल
एंड राष्ट्रीय जनता दल रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। तो साथियों, और सबसे बड़ा सवाल जो दूसरा मेरा सवाल है वो और भी ज़्यादा विचलित करता है हमें कि जब हम बहुजन समाज पार्टी मायावती का बयान हम देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री और इस आरएसएस भाजपा सरकार के साथ खड़ी हुई देखती हैं, उन्होंने इस उद्घाटन के लिए मोदी को समर्थन किया है। और जब से ये सरकार बनी है, बीच बीच गाए बगाए आपने देखा होगा, मायावती इनके हर स्टेप के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं। तो ये बहुत ही विचलित करने वाला है, बहुत ही दुखद है कि मैं खुद 1984 से बहुजन समाज पार्टी के लिए रात दिन लगा करके काम किया, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं थी कि उनकी सुप्रीमो जब एक मुकाम पर पहुंच जाएंगी, कोठी बंगलों शान शौकत की जिंदगी जीने लगेंगी, तो वो समाज को भूल जाएंगी। और वो ऐसे सरकार के साथ खड़ी हुई, ऐसे लोगों के साथ खड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे बहुजन समाज पर, वंचितों पर, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। मैं तो कहता हूं कि वैसे भी बहुजन समाज पार्टी खत्म होने के कगार पर आप देख रहे हैं उनकी हालत क्या हो गई है पूरे देश के अंदर। नेशनल पार्टी का दर्जा, हमारे जैसे कितने लोगों ने कुर्बानियां देकर के यहाँ तक नेशनल पार्टी का दर्जा मिला, जिसमें बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोग आज तक काशीराम जी के रास्ते पर चलते हुए शादी नहीं किए और मिशन के लिए काम करते रहे। तो मैं तो कहता हूं कि उनको तो अपनी पार्टी को अलग क्या जरूरत है, आप भाजपा में जाकर के मिल जाइए, आप विलय कर लीजिए अपनी बहुजन समाज पार्टी का। तो उनका जो स्टैंड है, मैं निंदा करता हूं मायावती के इस स्टैंड की, कि उनको इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। और जिस समाज ने उनको इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिनकी वजह से आज वो महलों में रह रही हैं, बड़े बंगले में रह रही हैं, बड़े सुरक्षा के साथ रहती हैं, और एक ट्वीट के अलावा कहीं उनका आंदोलन कहीं भी नहीं दिखता है, तो उनको जाकर के भाजपा में मिल जाना चाहिए। क्यों समाज के साथ धोखा कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा हम बहुजन समाज पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो साथियों, संवैधानिक रूप में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और जो देश की राजनीतिक परिस्थिति है उसको भी मैंने आपको बताया। और मैं बिल्कुल ऐसी संसद का बायकॉट करना पसंद करूंगा जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए कोई जगह ना हो। आप पूरे देश के लोगों ने देखा होगा कि हर एक आम आदमी पार्लियामेंट के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर जा सकता है सिर्फ 14 अप्रैल, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन होता है, और 6 दिसंबर जिस दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ। उस दिन एक आम आदमी, भारत का कोई भी नागरिक संसद के दर्शन कर सकता है, उस संसद के संविधान के मंदिर में जा सकता है, जो संवैधानिक मंदिर है। तो अब वो यहाँ नहीं होगा। आप कभी उस पार्लियामेंट के अंदर एक आम आदमी कभी भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए उनका कोई मूर्ति, कोई स्टैचू वहाँ नहीं लगाया गया है, और ना ही उनका कहीं जिक्र हो रहा है। इवन देन की जो उसका स्ट्रक्चर खड़ा गया है, उसमें भी हिंदुत्व को इतना उकेरा गया है। मैं खुद अमित शाह का बयान कल देख रहा था कई चैनलों पर। तो ये कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करने की आरएसएस के द्वारा बिल्कुल एकदम सटीक कोशिश हो रही है, जिसका आपको हर हाल में, हर जगह, हर तरीके से विरोध करना चाहिए। और साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, हमारा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे राष्ट्र के मुद्दों को उठा सकें, और ख़ास तौर से बहुजन समाज पर जो अत्याचार होते हैं उसकी एक आवाज़ है हमारा बहुजन दस्तक चैनल, जिसमें हम वहाँ के कहीं भी अत्याचार होता है तो वहाँ के पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं, उसमें संविधान के तहत जो एक्ट बनता है उसमें कार्रवाई करने के लिए उनको मजबूर भी करते हैं, उनको बताते हैं ये संविधान के अंदर ये एक्ट है, इस अत्याचार पर ये एक्ट लगना चाहिए, ये धारा लगनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग भी जरूर करें, क्योंकि हमारे भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, और हमारे यूट्यूब चैनल से कोई इनकम नहीं है, और एक बड़ा खर्चा इस पर होता है स्टूडियो में शूट करने का या बाहर कहीं भी आने जाने का। तो साथियों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।
हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।